तो हेलो बॉयज। तो उस दिन हम लोग इंट्रोडक्शन जो कैलकुलस के कंटिन्यूटी चैप्टर्स का हम लोग जो किए हुए थे, हल्का एक्सप्लेनेशन के साथ एक दो एग्जांपल्स भी थे। तो अब हम लोग आप लोग के जो रेफरेंस बुक हम लोग मैंने जो आप लोग को किया है कि RS अग्रवाल के बुक्स को आप लेके चलोगे, तो उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप उसके आगे कंटिन्यू आप करते रहो। दो तीन टाइप्स है, दो तीन वेरिएशन है, उससे ज़्यादा है नहीं। तो आप पहले मतलब कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का 9A का फर्स्ट क्वेश्चन जो है fx बराबर 9A का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, जहाँ की आपको क्वेश्चन ये कह रहा है। पहले आप लोग फाइनली क्वेश्चन समझ लीजिए कि वो क्या कह रहा है। सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स इज इक्वल टू 2। आपको ये दिखाना है, जैसे इसमें दो तीन वेरिएशंस की जो क्वेश्चंस की मैं बात किया, वो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, या तो सो दैट करें या प्रूफ करें, या आपको कुछ ऐसे कांस्टेंट टर्म्स होंगे जिनके आपको वैल्यू निकालने होंगे। तो उसको आप एक ही तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लेके करें तो वो कह रहा है कि सो दैट एफ एक्स, सॉरी बुक नहीं रहने के चलते थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो देख ले, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि अगर x बराबर 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस इसको दिखाना है, तो इसका मतलब कि जो हमारा जो पॉइंट है वो 2 के लेफ्ट और राइट रहेगा। मतलब कि जो पॉइंट हमको लेके चलना है 2 पे लेके चलना है, और ग्राफ में हमको 2 के लेफ्ट और राइट, अगर वहां हम दोनों जगह तीनों जगह हम जो उसके बेसिक फॉर्मूले पे इस पॉइंट को लेके अगर हम सेटिस्फाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब कि ये हमने शो कर दिया। अगर बेसिक जो फॉर्मूला वो आपको अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक जो होता है वो ये था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स। बहुत लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं, डायरेक्ट लिमिट का यूज कर लेते हैं, x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। यही उसका बेसिक फॉर्मूला है और इसी पे हमको लेके चलना है। इस फॉर्मूले को अगर हम इस इक्वेशन के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू अगर हम सेटिस्फाइड कर लेते हैं, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन x इक्वल टू 2। सो लेट स्टार्ट। अच्छे से देख के समझ लेना आप कि इसमें आपको कोई त्रुटि ना हो, और इसी टाइप से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहला नंबर का क्वेश्चन ये हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं कि लेते हैं नाउ we check the continuity at x is equal to 2। ठीक, तो सबसे पहले हम एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, एफ एक्स तो एक्स का फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर। सो
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो पॉइंट क्या है हमारा 2, तो एफ टू इक्वल टू क्या होगा 4, क्योंकि x के जगह पे 2 को रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें तो आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको अब सिर्फ 2 पे तो रहेंगे नहीं, 2 के नेगेटिव हमको आना पड़ेगा, यानी 2 से बाएं आना पड़ेगा। तो 2 से बाएं जो h जो हम लेके चलते हैं जो कांस्टेंट टर्म, वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि 2 की ओर टेंड्स करता है, ठीक। और जैसे जैसे h 0 की ओर टेंड्स करेगा वैसे वैसे हमारा वैल्यू पुट है, जो पिछले हमने वीडियो में आपको बताया था उसी तरह से आपको लेके चलना है। ये हल्का एक्सप्लेनेशन के साथ है, बस आपको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूं ये कैसे होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन अब क्या हो जाएगा 2 माइनस h। अब इसी जहां की x के जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया, अब यहां से आराम से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर। जिन्होंने लिमिट पढ़ा होगा उसमें लिमिट में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है जिसमें आपको कुछ करने के लिए बहुत कुछ नहीं रहता है, उसके बाद अंत में हम लोग वैल्यू रख के जो टेंड्स करता है उसका वैल्यू रख के हमारा जो मेन वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो एच का वैल्यू जो 0 की ओर टेंड्स कर रहा है तो उसको रख लेते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हमको मिलेगा, ठीक। अब सेम यहां से RHL के लिए लेके चलते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 प्लस फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन जो है 2 प्लस h। ये राइट साइड की राइट हैंड लिमिट के लिए है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि हमारा जो f2 का वैल्यू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 4 और राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 4, यहां कहीं भी ये इक्वल नहीं दिख रहा है, सॉरी कहीं भी अनइक्वल नहीं दिख रहा है, सारे जगह मतलब कि हमारे सेम आंसर आ रहे हैं, सब जगह हमारा वैल्यू 4 आ रहा है। इसलिए अंत में हम यहाँ पर ये एक चीज लेके चलेंगे यहाँ से कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2 since function x is continuous at x equal to 2, यही हमारा रहेगा। हमने शो करके दिखा दिया, और यहां आप चेक की जगह पे नाउ वी शो द कंटिन्यूटी एट x बराबर 2 fx है। अब हम दिखा रहे कि fx इज कंटिन्यूअस ऑन x बराबर 2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको उतार लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन कैसा होगा इस क्वेश्चन का, जो कि उस दिन भी मैंने बताया था आपको, लेकिन फिर भी एक और लेके चल रहा। और यहाँ से हम लोग मतलब कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x बराबर 1 पे उसको भी दिखाना है। तो सेम इसी तरह आप लोग को लेके चलना है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इससे, लेकिन कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी पॉइंट पे जब कोई fx होता है, जब किसी पॉइंट पे इक्वल नहीं है और उस पॉइंट पे इक्वल का कंडीशन लेके चलना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिख के समझा देता हूँ कि
नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा? ये मैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन सेम इसके नेक्स्ट, इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने उसको डील किया था सेम उसी लेवल पे है, तो आप उसको मतलब आसानी से कर लेना। और जैसे ही मैं प्रीवियस नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो fx इक्वल टू, ये क्वेश्चन जो है fx बाई gx के टर्म्स में है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 3 when x does not equal to 3 इस और x इक्वल 3 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 5 इज कंटिन्यूअस at x equal to 3. क्लियर? 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां ये फंक्शन कह रहा है कि इसको भी हमें दिखाना है कि बुक नहीं रहने के चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया था वो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वेरिएशन सेकंड टाइप कैसे आ सकता है। वो फर्स्ट टाइप था, उसको नोट्स कर लेना। प्रूव दैट fx इक्वल टू इतना व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 3, इस पॉइंट पे थोड़ा गौर कीजिएगा, एंड x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 5 है, इस कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। मतलब ये कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 3 पे ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू 5 है। तो आप बताओ कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? इसको प्रूव करना है। प्रूव करना मतलब कंटिन्यूअस है, प्रूफ करने की बात है कि कंटिन्यूअस है। तो प्रूफ करने के बाद किसको कौन सा पॉइंट लेके चलना है? तो वो पॉइंट है आपका 3, इस पॉइंट पे आपको लेके चलना है। तो 3 के डज नॉट इक्वल टू जब कह दिया कि डज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब कि आपको 3 के लेफ्ट और 3 के राइट, ये 3 से छोटा और 3 से बड़ा, दोनों पॉइंट पे आपको चेक कर लेना है। अगर वो वैल्यू सेम आता है जहां x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन जो वैल्यू आपको दे रहा है 5, तो इसका मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और आपने प्रूफ कर दिया। नहीं है तो आगे देखते हैं। ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। तो नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले f3 का वैल्यू यानी fx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जो f3 का जो वैल्यू है आपका, f3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या है वो 5 है। वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ आपको f3 यानी जो कांस्टेंट हम लोग जो ये फॉर्मूला लेके चल रहे थे, यहाँ पर आपको साइड में लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू fa। तो किसी किसी में हमें fa का वैल्यू निकालना होता है, मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उस फंक्शन पे रख के उसको पुट करोगे। यहाँ पे जब आप इस 3 को, इसको लिमिट अगर आप चैप्टर पढ़े हो, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको वैल्यू 5 ही देगा। तो ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, ये कह रहा है क्वेश्चन कि x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन का वैल्यू है 5। तो आपको f3 का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पे अवेलेबल है। सो यहाँ से हम जब आगे लेके चलते हैं, तो अब हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या हुई? सिर्फ लेफ्ट और राइट। किस पॉइंट पे? तो 3 के पॉइंट पे।
x इक्वल टू 3 पे बस हमको चेक करना है, तो यहां से हम लोग लेके चलते हैं लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और अब ये जो x के जगह पे वो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड दिया गया तो 3 माइनस h। अब यहाँ हम आगे इसको कंटिन्यू लेके चलते हैं, वही सेम प्रोसीजर, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, जहां जहां x है वहां आप क्या रखोगे 3 माइनस h, किस, इस फंक्शन पे, क्योंकि अब हमको चेक किस पे करना है, ये इस पे चेक करना है। ऑलरेडी f का वैल्यू है, यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों चेक हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि जहां डज नॉट इक्वल टू का कंडीशन होगा वहां लेफ्ट और राइट दोनों चेक होगा, ठीक, एक ही फंक्शन पे, इसी फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी और इसी फंक्शन पे राइट हैंड लिमिट भी। कहां अलग अलग चेक होता है कंटिन्यूटी, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेवल पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना। तो सेम फंक्शन को लेके चलेंगे, fx हमारा क्या है, तो fx है एक्स स्क्वायर, यहां पर हमारा जो fx है क्या है एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx क्या है आपका, तो fx है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3, जस्ट इक्वल लेके चलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और x के जगह पे अब क्या होगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस h माइनस 6 बाई x माइनस, x के जगह पे कितना 3 माइनस h माइनस 3, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, जैसे लिमिट में हम लोग सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 3 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस, ये कॉमन जाएगा तो इसको तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3 प्लस h माइनस 6। अब कुछ दिख रहा है, तो जैसे कि h स्क्वायर, अब नीचे में कितना है भाई, तो नीचे में है आपका h, जो आपके पास बच गया माइनस h, सॉरी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस 6 माइनस 3 और प्लस 9, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ये कैंसिल होने वाले टर्म्स हैं, तो ये हम लोग हटा देंगे, सॉरी ये नहीं, ये तो h के साथ है, ये वाला टर्म्स हम लोग हटा दिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहां से हम लेके चलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, क्या बचा हमारे पास h स्क्वायर माइनस 6h प्लस h बाई माइनस h को कॉमन कर लेंगे। आपको फैक्टराइजेशन मेथड अगर लिमिट का याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर लो, h को जैसे ही आप कॉमन करोगे तो यहां बचेगा h माइनस 6, इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉरी इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा और सॉर्ट कर लो, h स्क्वायर माइनस 6 प्लस माइनस 5h बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ h को कॉमन करोगे तो h माइनस 5 बाई माइनस h कैंसिल हो गया, ये और अंत में h का वैल्यू जैसे हम लोग रखेंगे तो आपको आ जाएगा माइनस 5 बाई माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये प्लस हो गया, तो आपका वैल्यू आएगा ना लेफ्ट हैंड लिमिट का 5, यानी आपके f3 के वैल्यू से ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो हम आगे लेके चलेंगे, राइट हैंड के लिए सेम प्रोसेस, सेम चीज राइट हैंड के लिए भी अगर हम करेंगे और उसका वैल्यू भी निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं हम। ये फॉर्मूला यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, तो राइट हैंड लिमिट के लिए RHL, तो RHL की लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन x, क्या सेम फंक्शन है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस एच माइनस 6 बाई 3 प्लस एच माइनस 3। ये कैंसिल और शॉर्ट लेके चल रहा हूँ मैं। लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस और यहाँ पर 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 3 माइनस एच माइनस 6। यहाँ भी फिर से कैंसिल हो जाएगा ये सारा चीज़ और अंत में हमारे पास बचेगा यहाँ प्लस एच और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच कॉमन करेंगे एच प्लस 6h माइनस एच तो यहाँ पर एक 5h हो जाएगा। तो एच को कॉमन कर लिए हम ऑलरेडी और एच कैंसिल एच को करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा वैल्यू आ जाएगा 5। यानी फाइनली हमने ये प्रूफ कर दिया कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए। यानी एफ ए की जगह पे यहाँ पर F3 का वैल्यू रखेंगे। इसका भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। सो we prove fx is continuous at x equal to 3। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर दिया और मुझे आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप लोग फिर से एक लाइव सेशन चलेगा उसमें आप लोग पूरा क्लियर कर लेना। तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ आपके चैनल पे, आपके व्हाट्सएप पे और आप लोग उसको देख के अच्छे से सॉल्व कर लो। और जैसा भी आपको डाउट होगा वो आप क्लियर कर लेना, फ़ोन कॉल्स कर लेना, व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चंस नहीं होंगे वो आप भेज देना। और आज रात तक में ही आपको कम से कम होमवर्क्स का डिटेल मैं आपके व्हाट्सएप पे दे दूँगा तो आपको उसको पूरा करना है। ओके बॉयज़, बाय।